पढ़ना है। तो हमने इनको जो है केला फल दिया है। अच्छा। तो जो प्रयास होता है, जो क्षम रहता है, उसको हम सेवा कर देते हैं बच्चों की। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था? सही है, 1942 में। वेतन से निकाल करके बच्चों को सब कुछ ये उपलब्ध करा रहे हैं, मॉडल पेपर और किताबें सब कुछ। हाँ हाँ, वेतन से ही। और हम अध्यापक हैं, और कौन सी आमदनी होगी? बच्चों को जो बेसिक कक्षा के बच्चे हैं उनको ये मॉडल पेपर सर ने उपलब्ध कराया है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई पैसा तो नहीं लिया गया है, फ्री में दिया गया है ना। कॉमन जेंडर का मतलब होता है पता न चले कि मेल है कि फीमेल है, दोनों में कोई भी हो सकता है ना। बम, हाइड्रोजन बम, तरह तरह से बम इस धरती पर बन चुके हैं। अगर वो एक साथ फट जाएंगे तो इस तरह की 100 धरती को भी नष्ट किया जा सकता है। 10वीं 12वीं और स्नातक के बाद तमाम ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हुए आपने लोगों को देखा होगा, लेकिन अगर आपको 10वीं 12वीं और स्नातक की शिक्षा को मजबूत करना है तो आपको प्राथमिक स्तर की शिक्षा को मजबूत करना होगा। उसके लिए हमारे साथ में यूपी वाले खान सर के नाम से सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पा चुके अरुण प्रजापति जी हमारे साथ हैं, जो एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक हैं, लेकिन इतने ढेर सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और ये शिक्षा देते हैं प्राथमिक स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की, और साथ ही इनके पाठ्यक्रम की। एक किस तरीके से पूरी कक्षा को पढ़ाते हैं, पहले हम आपको उसे दिखाएंगे और इसके बाद बताएंगे कि ये सब कुछ कैसे संभव हो पा रहा है। सर बहुत स्वागत है आपका। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। सर आज तो बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा दिख रही है। हाँ हाँ, ज़्यादा दिख रहे हैं बच्चे, प्रतिदिन आएंगे। बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, और जैसे सूचना मिले तत्काल पहुंच लेते हैं। सर पढ़ना है। तो चलो आप लोग, सर आप अपनी क्लास पढ़ा रहे थे, आप पढ़ाइए। चलिए ठीक है सर। देखिए बच्चों, आप पहला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह। चलिए ठीक है, तो प्रश्न बोर्ड पर लिखा था, तो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, और बनकर तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। और कब बनकर, किस तारीख को बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। बहुत सही। चलिए देखिए, एक और प्रश्न है। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा रोल अदा किया था। श्री मोहनदास करमचंद गांधी जिनको कहते हैं, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने चलाया था, बहुत सारा आंदोलन चलाया था। आप बताएं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था? सही है, 1942 में। चलिए एक देखें, आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध कब चालू हुआ? 1914 में। समाप्त कब हुआ? 1918 में। 4 सालों तक चला था। तो आप बता सकते हैं दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 में दूसरा विश्व युद्ध चालू हुआ। और 1900 कब तक चला था? 1945 तक। कितने साल चला? 6 सालों तक। कितने साल तक चला? 6 सालों तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है। और ईश्वर कृपा करेंगे कि अभी तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है, और तीसरा विश्व युद्ध होगा तो हमारा विज्ञान कहता है, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो भी इस धरती पर विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि ये धरती रहेगी ही नहीं। इतने क्यों? एक बच्चा पूछ रहा है क्यों? हमने प्रतिरक्षा डिफेंस स्टडीज से पीजी किया है, उसमें हमारे सर ने बताया था कि जितना बम, हाइड्रोजन बम, तरह तरह से बम इस धरती पर बन चुके हैं, अगर वो एक साथ फट जाएंगे तो इस तरह की 100 धरती को भी नष्ट किया जा सकता है। तो जो विज्ञान हमारे लिए वरदान है, तो एक जगह अभिशाप भी है। बहरहाल सोचना है हम सबको इस पर। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? आप बता सकते हैं इसके लेखक कौन है? चाणक्य। उनका और कोई नाम है क्या? कौटिल्य, चाणक्य। चलिए और देखें, एक सरल सा क्वेश्चन है। सौर मंडल, आकाशीय पिंड जो हैं वो सौर मंडल में शामिल होते हैं। तो सौर मंडल में बताएं कितने ग्रह हैं टोटल? सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। तो उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? अच्छा, पृथ्वी का कौन सा स्थान है जैसे सूर्य से दूरी के क्रम में? तीसरा स्थान है ना। चलिए और आप बताएं, ये विज्ञान से है, आप बताएं कि पीएच मान, पोटेंशियल हाइड्रोजन जो होता है, पीएच मान, पोटेंशियल हाइड्रोजन, तो जल का, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है?
7 होता है। तो देखिए 3 कैटेगरी है, जो जिनका पीएच मान 7 होता है उनको क्या कहा जाता है? उदासीन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। और जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उन्हें क्या कहते हैं? अम्लीय होते हैं। और जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय होते हैं। बहुत अच्छा, आपने अच्छा तैयार किया है। और आप देखें वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? 78% है नाइट्रोजन। और बताएंगे, आप बताइए अभिषा जी, बताओ, आप बैठे बैठे बताओ कि 78% नाइट्रोजन है, तो दूसरा सबसे ज्यादा परसेंट और किसका है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत? 21%। ऑक्सीजन है। कोई बता सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? 0.03 है। 0.03% है। चलिए अब आइए इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी है कि नहीं है? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। बहुत सारी खूबियां हैं इंग्लिश में। आप बताएं इंग्लिश में जेंडर कितने प्रकार का होता है? 4 जेंडर हैं। कौन कौन से? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का कोई एग्जांपल बता सकते हैं? चेयर, टेबल, पेन। और अच्छा कॉमन जेंडर आप बताइए कितना बता सकते हैं? कॉमन जेंडर का मतलब होता है पता न चले कि मेल है कि फीमेल है, दोनों में कोई भी हो सकता है, तो दोनों को क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर बोलेंगे। टीचर, टेलर, बार्बर, काबलर, बहुत सारे पेशे जो होते हैं वो किसमें आते हैं? कॉमन जेंडर में आते हैं। बहुत अच्छा। अब देखिए आप गणित की तरफ फिर पूछते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर। अच्छा पाई आर स्क्वायर हम पढ़ते हैं, तो आर क्या है उसमें? आर क्या है? रेडियस है ना। क्या है आर? त्रिज्या है ना, रेडियस। तो रेडियस आर हो गया। पाई का मान 22/7 होता है। तो आर भट्ट ने पाई की खोज की, तो बता सकते हैं दशमलव में पाई का मान कितना होता है? 3.14 होता है। तो अच्छा 3.14 के बाद फिनिश है क्या? पाई को हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण क्या होता है? अशांत और अनावर्ती। अशांत और तो पाई के मान बेटा आर्यभट्ट ने 3.14 लिया था, माना था, न कि उसका कंफर्म 3.14 होता है। ठीक है ना। चलिए और देखें घन में, घन का गणित का ही प्रश्न है। घन में बताएं कितने फलक होंगे? कितने फलक होंगे? 6 फलक होंगे। और कोरे कितनी होंगी? 12 कोरे होंगे। शीर्ष 8 शीर्ष होंगे। सही है। अब देखें, आइए थोड़ा सा सामाजिक विषय की बात करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कब शुरू हुआ? 22 जनवरी 2024। चलिए ये अयोध्या में राम मंदिर। अच्छा आप बता सकते हैं, एक इससे हट कर है कि भारत माता मंदिर, आपने सुना होगा, रोज बोलते हैं भारत माता की। तो भारत माता मंदिर कहाँ है? नहीं, महाराष्ट्र में नहीं है। भारत माता मंदिर आपका वाराणसी में है। कहाँ है? उसी वाराणसी के बगल एक स्थान है सारनाथ। सारनाथ बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है क्या? क्यों प्रसिद्ध है? क्या दिया था? महात्मा तथागत गौतम बुद्ध साहब ने सर्वप्रथम वहाँ उपदेश दिया था। उनके सर्वप्रथम जो उपदेश दिया गया उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? चलिए ठीक, थैंक यू। सर मैं देख रहा हूँ आप कोई भी सवाल पूछते हैं बच्चे तुरंत उसका मतलब सवाल भी पूरा नहीं हो पाता उसके पहले ही जवाब दे देते हैं। नहीं, बच्चे काफ़ी अच्छे हैं और खूब बढ़िया तैयारी की है इन्होंने। सबसे ज़्यादा तो हम आभारी हैं अभिभावकों के। अब बच्चे तो हमारे प्यारे है ही हैं। सुबह से ही आप जान ले 8:30 बजे आ गए हैं। अभी इनको सुबह हो सकता कुछ खाने को मिला हो, और हमने इनको जो है केला फल दिया है। अच्छा। तो जो प्रयास होता है, जो क्षम रहता है, उसको हम सेवा कर देते हैं बच्चों की। कक्षा भी चलती है, इनको जो भी समय के अकॉर्डिंग रहता है उनको खिला भी देते हैं। भूख तो नहीं लगी आप लोगों को? और पढ़ना है? यस सर। अरे वाह,
ये जज्बा होना चाहिए सर। ये आप अकेले हैं, मैं देख रहा हूँ सैकड़ों बच्चे हैं, जी जी। तो ये बदमाशी तो नहीं करते? लोग कहते हैं बच्चे बंदर समान होते हैं, बदमाशी करते हैं, आप मैनेज कर ले जाते हैं इनको? सर हमने पढ़ा है कि जो बच्चा शरारती होता है, जो ज़्यादा तेज होता है वो शरारती भी होता है। तो इनको जानते हैं, जो किशोरावस्था वाले बच्चे हैं, लगभग 90% किशोरावस्था वाले हैं, इनको डर नहीं, इनको खुराक चाहिए। इनको आप परोसते जाइए, परोसने का मतलब है ज्ञान देते जाइए, कार्य कराते जाइए। इतना ज़्यादा कर लेंगे, इतना ज़्यादा कर लेंगे कि हम आप कल्पना नहीं कर सकते। इनको हम खूब खुराक देते हैं, मॉडल पेपर दे दिया, फिर क्लास अटेंड कर दिया, फिर उसके बाद इनको घर पर भी देते हैं कि घर पर क्या करना है। ये एकदम जान लें कि बिजी रखते हैं पूरा। घर पर भी आप लोग बिजी रहते हो ना? इनको हमने बुक दिया, बुक में कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में बुक दिया, बुक में करके आएंगे। और इनको एक एक मॉडल पेपर यहाँ, क्योंकि 9 नवंबर परीक्षा है, और उसके बाद एक मॉडल पेपर घर ले जाते हैं। घर ले जाएंगे, 5 दिन छुट्टियाँ हैं, 2 दिन दीपावली की, लेकिन ये आएंगे इसमें। घर पर एक मॉडल पेपर करेंगे, यहाँ करेंगे। इनको हम बिजी रखते हैं, शरारत करने की, बदमाशी करने का समय नहीं मिलता है। बहुत शानदार। और आप समझें कि जितने भी बच्चे आपको कैमरे में दिख रहे हैं, इन बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। जरा बेटा मॉडल पेपर देना मुझे हाथ में। ये आप देख सकते हैं, इसके पहले भी वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से बच्चों को, जो बेसिक कक्षा के बच्चे हैं, उनको ये मॉडल पेपर सर ने उपलब्ध कराया है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई पैसा तो नहीं लिया गया है, फ्री में दिया गया है ना? और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस क्वेश्चन के साथ साथ में सर इन बच्चों को OMR सीट देते हैं। OMR सीट का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि तमाम बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में OMR सीट दिया जाता है, जिसमें गोला बनाया जाता है। जरा सा उसको भी हम आपको दिखा दें कि आप ये देखिए, ये तकरीबन 180 प्रश्नों की OMR सीट है, और इस पर गोला बना करके बच्चों को अभी से इसके लिए तैयार किया जा रहा है कि जब बच्चे यहाँ से निकलकर और बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में, कभी कोई अधिकारी बनेगा, अफसर बनेगा, IAS बनेगा, PCS बनेगा, तो उसमें ऐसी परीक्षाएं होती हैं, और इस पर जो है अभी से इनका हाथ साफ रहेगा, ये कहा जा सकता है सर क्यों? तो सर इसके लिए सब कुछ, सारा एफर्ट आप ही लगाते हैं सर? 1 रुपया कहीं से बच्चों से लेते नहीं, सब अपनी जेब से पैसा? बच्चों से कुछ नहीं लिया जाता, और बच्चे बच्चे देने के लिए तैयार रहते हैं। गार्जियन तो कहते हैं, हमने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्या है, बहुत ज़्यादा इनके लिए अगर कुछ कर पा रहे हैं, सर्विस मिली है, ऊपर वाली कृपा है, आप लोगों का थोड़ा सा आशीर्वचन भी मिल जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। कोई परेशानी नहीं, हम इनके लिए कर सकते हैं, इनसे कुछ लेना भी नहीं। वेतन से निकाल करके बच्चों को सब कुछ ये उपलब्ध करा रहे हैं, मॉडल पेपर और किताबें सब कुछ? हाँ हाँ, वेतन से। और हम अध्यापक हैं, और कौन सी आमदनी होगी? तो सर तो महीने में तो एक लंबा मोटा चौड़ा खर्चा बैठ जाता होगा। हाँ, जब इनका मॉडल पेपर जैसे पेपर होना होता है, उस समय बर्डन थोड़ा पड़ता है, 20-25 हज़ार रुपए पड़ जाते हैं पर मंथ के, 30 तक चला जाता है। 30,000 बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए आप लगा? हाँ, लगा देते हैं। जैसे इनकी आज भी देखें, किताब आई नवोदय की रखी है, और इसके पहले अब 2 बंडल मैंने, एक बुक मैंने आपको दिया है नवोदय की, उसकी राष्ट्रीय आय की। एक किताब अभी इनको हम 20 तक, लगभग आज 19 हो गया ना, 25-25 तक इनको राष्ट्रीय आय की किताब और मंगा रहे हैं। एक बंडल आएगा लगभग 150-200 बंडल आएगा। अच्छा। उसको भी इनको हम देंगे, ताकि ये 5वीं और 8वीं तक की कक्षाओं की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन्हीं की तैयारी आप कराते हैं? हाँ, 5 और 8 का विशेष है, उसी वही निकलता ही है। अब 8 वाले तैयारी करें तो इसमें 7 वाले भी आते हैं, इसमें 7 के भी बच्चे हैं। मतलब 7 वाले इसमें बैठकर 8वीं की तैयारी पहले से शुरू हो जाती है? जी जी। तो क्योंकि टफ होता है ना, एग्जाम टफ होता जा रहा है, तो 1 साल पहले से पढ़ते रहेंगे तभी इसको पास। नवोदय के बच्चों की भी तैयारी करा? नवोदय का भी। कितने बच्चे नवोदय में इस बार परीक्षा में बैठेंगे? कितने बच्चे हैं? जरा खड़े हो जाओ बेटा, अपने अपने जगह पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और कौन कौन है? इतने लोग हैं? ये जरा पीछे आप दिखा दीजिए, थोड़ा सा कैमरा घुमा करके, कि ये छोटे बच्चे हैं और ये नवोदय की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और सर के पास आते हैं, जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। नवोदय की परीक्षाएं हो या छात्रवृत्ति संबंधी तमाम ऐसी परीक्षाएं होती हैं। जैसा आगे घुमा कर दिखा दीजिए, इधर भी जी, उधर भी हैं बच्चे, अभी खड़े नहीं हुए। तुम भी खड़े हो, लवकुश क्या नाम, खड़े हो जाओ। अच्छा, आप भी हैं? उधर हैं, और भी हैं, खड़े नहीं हुए, जान नहीं पाए। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे जो नवोदय में इस बार परीक्षा देने के लिए जाएंगे, आप ही लोग हैं सब लोग? गुड। चलिए, तो ये तमाम बच्चे हैं सर। तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो कभी आपसे संपर्क नहीं करती हैं, कुछ इसमें सहयोग किया जाए, थोड़ा सा इस कारवां को और आगे बढ़ाया जाए? नहीं, अभी तो इस तरह से कोई बात नहीं आई है, सामाजिक संस्थाओं का कोई मैटर नहीं है, कुछ को हमसे बात किए हों या सहयोग की बात की, ऐसा कुछ नहीं है। शासन प्रशासन से?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शासन प्रशासन से भी कुछ नहीं है। अपने जेब से सब कुछ लगा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा। अभी अपने जेब से ही लगाया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, एक ऐसी कक्षा है जो कभी किसी पेड़ के नीचे से शुरू हुई थी और आज इस भवन तक पहुंची है। और इसके बाद तमाम ये सैकड़ों बच्चे बैठे हुए हैं और इनके पास केवल एक अध्यापक हैं और वो अध्यापक है अरुण सर। आपने देखा होगा बिहार में किस तरीके के खान सर अपनी शिक्षा को देते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से उनके पास लाखों लाख बच्चे सोशल मीडिया पर आजकल पढ़ाई कर रहे हैं। उसी तर्ज पर खान सर के, यूपी वाले खान सर के नाम से प्रसिद्धि सोशल मीडिया पर पा रहे हैं हमारे यहाँ के अरुण प्रजापति सर हैं, जो एक सरकारी अध्यापक हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों के स्तर की जो प्रश्न है उनको बाकायदा बच्चों से पूछा जाता है और छात्र आधारित जो शिक्षा होती है उसको देने का काम किया जा रहा है। इस तस्वीर को हम आपको भेज रहे थे सुल्तानपुर जिले के मोतीगरपुर ब्लॉक से, और ये तस्वीरें आपको कैसी लगी बताइएगा और सर का प्रयास कैसा लगा वो भी बताइएगा। और हम ये भी दिखाएंगे आपको कि इस प्रयास में तमाम ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जिस तरीके से सर को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्होंने सम्मानित भी किया है, वो सब कुछ भी हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में।